हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं वो सीखेंगे तथा देखेंगे कि उनका अर्थ क्या है और सेंटेंस में उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब है किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है सैम इज़ माई फ्रेंड। सैम मेरा दोस्त है। तो सैम जो है वो नाउन है। ओके, अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। मान लो कि मैं कोई ऐसे लिख रही हूँ तो ऐसे में सैम 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 तो नहीं लिख सकती हूँ। सैम की जगह पे ही यूज होगा, तो ही जो होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक, एग्जाम्पल है डैड स्कोल्डेड मी। पापा ने मुझे डांटा। स्कोल्ड मतलब डांटना, तो मी जो है वो प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। कोई भी कार्य को, क्रिया को वर्ब किया बोला जाता है। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य अथवा स्थिति की जानकारी मिलती है। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल है सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वो गाना गा रही थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी क्या कर रही है? गाना गा रही है। सिंगिंग, सिंगिंग जो है वो वर्ब है। ठीक है, अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, किसी की विशेषता बताना। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, उन्हें एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है ही इज अ ब्रेव स्टूडेंट। वो एक बहादुर छात्र है। ब्रेव मतलब बहादुर, स्टूडेंट मतलब छात्र। तो यहाँ पे ब्रेव ही जो है प्रोनाउन है, उस वो क्या है? ब्रेव है, बहादुर है, विशेषण, विशेषता। तो ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, एडवर्ब। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। एग्जाम्पल है मैक्स रन्स फास्ट। मैक्स दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है। ठीक है, मैक्स जो है क्या, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण। तो फास्ट जो है वो एडवर्ब है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब किसी के पहले आना, संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। जैसे कि देखो, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से आ रहा हूँ। तो आई एम कमिंग कहाँ से आ रहा हूँ? फ्रॉम स्कूल। तो फ्रॉम जो है वो दोनों कमिंग और स्कूल में एक अर्थ बना रहा है, तो फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब संयोजक। ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। एग्जाम्पल देखो, यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। आप ये या वो किताब ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो है और। इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक, भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाला जो शब्द होता है, वह शब्दों का जो समूह होता है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति ध्यान में रखना। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब बधाई हो, या थैंक यू। थैंक यू मतलब धन्यवाद। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं उनको देखा, उनका अर्थ समझा तथा वाक्य में उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो हमने इस वीडियो से सीख लिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।